परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। पाप कर्म करने वाले वे होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों तथा व्यक्तियों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। वे क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर और हिंसा आदि पाप करते हैं। तमोगुण की अधिकता होने पर नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य भगवान की ओर चलने का ही निश्चय नहीं कर पाते, फिर वे कृष्ण की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। महान नीच अर्थात नराधम दुष्कृति और मूढ़ मनुष्यों से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, परंतु ये नराधम मनुष्य का शरीर पाकर भी पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जाते हैं। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत कृष्ण के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो कृष्ण के सम्मुख है वो सुकृति है और जो कृष्ण से विमुख है वो दुष्कृति है। यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं भी बड़ी पवित्र करने वाली हैं, किंतु जो अपने को सर्वथा अयोग्य मानकर आर्त भाव से कृष्ण के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत शीघ्र हो जाती है। ऐसी पवित्रता अनेकों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। हे भारतवंशियों, मैं श्रेष्ठ अर्जुन पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरी शरण में रहते हैं। सुकृति अर्थात पवित्र कर्म करने वाले कृष्ण से संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने समस्त कर्तव्य कर्म श्री कृष्ण के लिए करते हैं, यथा यज्ञ, दान, तप आदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो उनके कर्तव्य कर्म होते हैं, या तो वे उन्हें श्री कृष्ण के लिए करते हैं अथवा उन्हें भगवान को अर्पण कर देते हैं। और दूसरे वे जो करते ही केवल भगवत संबंधी कार्य हैं, अर्थात भगवान नाम का जप, कीर्तन, भगवान की लीला सुनना और कहना। जिनकी श्री कृष्ण में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे पूर्व पुण्य से हो, चाहे घोर विपत्ति के कारण पैदा हो गई हो, चाहे सत्संग से या स्वाध्याय से हो गई हो, जब भी भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त कृष्ण का भजन करते हैं, उनकी शरण होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। आइए इनको समझें। अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जिनको धन, संपत्ति, वैभव आदि की इच्छा तो होती है, परंतु उसको वे केवल श्री कृष्ण से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिसको धन की इच्छा तो है, पर वो उसकी प्राप्ति के लिए दूसरे उपायों का भी सहारा लेता है और कभी कभी धन के लिए कृष्ण को भी याद कर लेता है, तो केवल अर्थार्थी है, अर्थार्थी भक्त नहीं। उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु अर्थार्थी भक्त में कृष्ण के संबंध की मुख्यता है। कृष्ण में लगे रहने से वो इच्छा धीरे धीरे मिट जाती है। एक दिन ध्रुव जी के मन में अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने की इच्छा हुई, परंतु उनकी छोटी माँ
सुरुचि ने उन्हें नहीं बैठने दिया। उन्होंने ध्रुव से कहा, तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है, तूने अपनी अभागिन माँ सुनीता के गर्भ से जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने के लिए अधिकारी नहीं। ध्रुव जी ने रोते रोते अपनी छोटी माँ की सारी बात अपनी माँ को बता दी। उनकी माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ ठीक कहती है, ना तूने भजन किया है और ना मैंने भजन किया है। इस पर ध्रुव ने कहा कि माँ अब तो मैं भजन ही करूंगा। ऐसा कहकर वे जंगल में भजन करने के लिए निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव को जंगली जानवरों का डर दिखाया और भी कई तरह के भय बताए और तरह तरह से समझाया कि वे वापस घर चले जाएं। पर ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, महाराज मैं तो अब भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और विष्णु के ध्यान करने का ढंग बताया। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि भगवान को 6 महीने के भीतर ही प्रकट होना पड़ा। भगवान ने उन्हें एक ऐसे राज्य का वरदान दिया जो अभी तक किसी को ना मिला था और साथ ही अपने पिता की राजगद्दी का भी वरदान दिया। पर भजन करने से ध्रुव जी का अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। उनको बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ कि उन्होंने भगवान से राज्य मांगने के लिए उनका भजन किया। आर्त भक्त संकट आने पर जो अपना दुख दूर करने के लिए केवल श्री कृष्ण को ही पुकारते हैं कि वे ही उनका दुख दूर करें, ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब उत्तरा ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण को पुकारा और किसी को नहीं पुकारा, केवल श्री कृष्ण को पुकारा। तो श्री कृष्ण ने तत्काल उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित महाराज की रक्षा की। जिज्ञासु भक्त जिनमें अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है और वे उस तत्व को श्री कृष्ण से ही जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी भक्त ऐसे भक्त को हर घटना, व्यक्ति, वस्तु, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि कृष्ण का ही स्वरूप दिखती है। वो तो केवल कृष्ण के प्रेम में ही मस्त रहता है, उसकी भगवान से किंचन मात्र कोई भी इच्छा नहीं रहती है। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। संतों का कहना है, प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं और जीव भी मात्र भगवान से वास्तविक अपनापन अर्थात प्रेम कर सकता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे प्रेमी से कभी भी कुछ भी लेने की इच्छा ना हो। भगवान ने जीव से कभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखी है, इसीलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं।